जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो चल रहा विवाद है वह क्या है, और जो यूक्रेन है वह क्यों नाटो की तरफ जा रहा है, और जो रसिया है वह क्यों यूक्रेन के कुछ भागों को कब्जा करता जा रहा है, और जो यूक्रेन है वह क्यों अमेरिका के साथ जा रहा है और नाटो की तरफ जा रहा है। तो आइए इन सब के बारे में जानते हैं। इन सब को जानने से पहले सबसे पहले हम लोगों को यूक्रेन और रसिया के ज्योग्राफिकली एरिया के बारे में जानना होगा, यानी हम लोग को पता होना चाहिए कि यूक्रेन और रसिया है कहाँ। तो जो बेसिकली हम लोगों को जानना है पहले रूस के बारे में। तो रूस जो है वह एशिया में पड़ता है, यानी रूस का जो 75% भाग है वह एशिया में पड़ता है और 25% जो भाग है वह यूरोप में पड़ता है, और जो यूक्रेन जो है वह टोटली यूरोप में है। तो जो रसिया है वह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, और जो यूक्रेन हो वह दो छोटे छोटे सागरों से घिरा हुआ है। एक का नाम है काला सागर, दूसरा का नाम है अजोव सागर। तो जो यूक्रेन है वह रसिया से लगभग 450 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है, जिस पर रसिया ने अपने 1,25,000 से भी अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया, जिससे यूक्रेन डर गया है। जो यूक्रेन ऐसा नहीं है कि यूक्रेन जो था वह पहले यूएसएसआर का ही हिस्सा था, लेकिन वर्ष 1921 में क्या हुआ, यूएसएसआर का हिस्सा होते हुए भी यह टूट गया। यह यूएसएसआर तो जा वह 1991 में आर्थिक मंदी के कारण देश में आर्थिक मंदी आ गई। बहुत बड़ा देश था यूएसएसआर, वह आर्थिक मंदी के कारण आर्थिक मंदी झेल न सका, इसलिए इसके जो राज्य थे, यूक्रेन तो एक इसका राज्य ही था लेकिन वह अलग हो गया। यानी इससे 15 देश अलग हो गए, जिसका नाम था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, और उसके बाद एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ऐसे 15 देश जो थे वह इससे अलग हो गए। तो इन 15 देशों में से जो सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट का विषय है वह है इस टाइम यूक्रेन और रसिया के साथ। यूक्रेन और रसिया के साथ इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट क्यों है, क्योंकि यूक्रेन में जो है वह बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं सब, यानी प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं सब, जिससे जो यूक्रेन जो है वह यूरोप में बेचता है अपने गैस को। लेकिन जो रसिया है वह कहता है कि जो हमसे 15 देश टूटे हैं सब, वो अगर वहाँ पे कोई भी प्राकृतिक संसाधन पाया जाएगा तो वह मेरा होगा। तो इसलिए वह चाहता है, जो इस टाइम युद्ध चल रहा है उन दोनों के देशों के बीच, वह प्राकृतिक गैस के ही कारण हो रहा है। तो जो गैस मिला है वह कहाँ मिला है, तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि जो यूक्रेन का एक छोटा सा भाग था उसका नाम था क्रीमिया। वहाँ पर रसिया ने 2014 में ही कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्राकृतिक भंडार, गैसों का भंडार मिला था, इसलिए यहाँ पर 2014 में क्रीमिया पर अधिकार कर लिया रूस ने। उसके बाद फिर प्राकृतिक भंडार मिला, जिस जगह का नाम था डोनबास रीजन। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन मिले। यहाँ पर गैस जो थे वह इसी रास्ते यूरोप में जाते थे, तो इसलिए वह चाहता था यूरोप वालों को न दिया जाए और ये टोटली हमारे कब्जा में आ जाती, इसलिए यह रसिया ने इस पर कब्जा कर लिया है। अब इसके बीच कूद पड़ा है अमेरिका और नाटो देश वाले। बेसिकली यह बात है कि जो यूक्रेन है वह नाटो की तरफ झुकना चाहता है। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब इसमें 30 देश है सब, नाटो में 30 देश है सब, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे इसमें 30 देश है सब। और कहते हैं सब, अगर ये देश कहते हैं सब कि अगर कोई भी देश दूसरा बाहरी देश अगर इन 30 देशों में से किसी भी एक पर आक्रमण कर देता है तो हम उसे 30 मिलकर उस देश को कूच डालेंगे। तो इसलिए यह जो यूक्रेन है वह नाटो का सदस्य बनना चाहता है। अमेरिका चाहता भी है कि यह हमारा सदस्य बन जाए, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इन देशों के बीच युद्ध हो, क्योंकि वह चाहता है कि भैया दूसरों के खेतों में युद्ध लड़ा जाए, बहुत मजा आएगा। दूसरे खेतों में इसलिए करते हैं कि मान लीजिए अगर जीता तब वो ठीक है, हारा तब वो ठीक है, क्योंकि अपना तो कुछ गंवाना नहीं है, इसलिए दूसरे खेत में युद्ध करवाता है। इसलिए इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। पूरी दुनिया में जहाँ भी युद्ध होता है वहाँ अमेरिका का ही हाथ रहता है, चाहे अफगानिस्तान में देखिए, चाहे सीरिया में देखिए, चाहे कहीं भी देखिए, अमेरिका का हाथ जरूर रहता है। तो इसलिए यह जो यूक्रेन है वह अमेरिका के साथ जाना चाह रहा है, लेकिन रसिया ऐसा नहीं होने दे रहा है, क्योंकि रसिया चाह रहा है कि जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ पर हमारा शत्रु यानी जो अमेरिका है वह न आकर बैठे, हमारे सिधाने न आकर बैठे। अगर मान लीजिए इन दोनों देशों यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हुआ तो हम लोगों पर क्या, भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है, मतलब माना जाता है कि जो यूक्रेन है वह भारत को
बहुत ज़्यादा ही गैस देता है, प्राकृतिक गैस देता है। तो उससे भारत में अगर यहाँ पे युद्ध हुआ तो भारत के भारत में गैसों के दाम बढ़ जाएंगे। इसलिए इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। जिसके और इस टाइम रसिया का साथ जो दे रहा है वह चाइना दे रहा है। चाइना भी कह रहा है कि लड़ो इसको मारो। भारत इन दोनों देशों को आपस में बातचीत के मसौले पर ला रहा है कि आप बातचीत कीजिए और अच्छे से अपने आप में शांति बनाए रखिए, नहीं तो हम लोगों पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो इसलिए इन दोनों मतलब किसी के फेवर में नहीं है कि आप यूक्रेन के ना फेवर में है ना ही रसिया के फेवर में है। भारत न्यूट्रल है। आई होप आप लोगों ने समझा होगा कि भारत इन दोनों देशों के बीच क्या डिप्लोमेसी कर रहा है और चाइना किधर है और अमेरिका किधर है। और आई होप आप लोगों ने ये भी समझा होगा कि जो यूक्रेन और रसिया का विवाद है वह क्या है। आई होप आप लोगों ने सभी चीज़ को समझा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।